तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे जो VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम जो है 2021 के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो उसमें जो आज जो है प्रश्न है वो है पूर्ण प्रतियोगिता में जो है कीमत निर्धारण कैसे होता है, वस्तु का जो है कीमत निर्धारण किस प्रकार होता है, तो उसको आज समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है। प्रतियोगिता हम जानते हैं कि लड़ाई टाइप का ये होता है कि और हर चीज़ में जो एक दूसरा के जो प्रतिद्वंदी होता है, जैसे हम एक स्टूडेंट है तो हमारे जो क्लासमेट होंगे उसमें जो प्रतियोगिता चलती रहती है कि कभी हमारे दोस्त को नंबर आज ज़्यादा आ जाता है तो कभी हमें ज़्यादा आ जाता है। तो इस तरह से जो कंपटीशन जो है वो चलते रहता है। तो वही जो है इकोनॉमिक्स में भी जो ग्राहक के संतुष्टि और विक्रेता की संतुष्टि, तो विक्रेता चाहता है कि मुझे अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो और क्रेता चाहता है उसे अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो। तो इस संतुष्टि के बीच एक दोनों की संतुष्टि जो एक दूसरे से लड़ती रहती है। तो यही जो प्रतियोगिता है और इसी को जो है 3 रूपों में बांटा गया है, जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता भी जो उसी एक रूप का भाग है। तो पूर्ण प्रतियोगिता सबसे पहला समझते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता में होता यह है क्रेता और विक्रेता के संतुष्टि के संबंध में कि कि विक्रेता जितना रुपया में कोई वस्तु बेचना चाहता है उसी वस्तु में जो है ग्राहक भी या क्रेता भी जो है उस वस्तु को खरीदना चाहता है। अगर उससे ज़्यादा दाम पर अगर कितना भी अगर बेचना चाहेगा ग्राहक विक्रेता, तो ग्राहक उसे खरीदना नहीं चाहेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो दोनों की संतुष्टि होती है कि विक्रेता जितना में कोई वस्तु बेचना चाहता है तो ग्राहक भी उसी दाम पर उसे खरीदना चाहता है। तो इस प्रकार से जो ये पूर्ण प्रतियोगिता निर्धारित होती है कि इसमें जो दोनों की प्रतियोगिता में आधी आधी की जो है संतुष्टि होती है या बराबर की संतुष्टि होती है। इसमें ग्राहक भी संतुष्ट होता है और बेचने वाला भी संतुष्ट होता है। तो यही प्रतियोगिता जो है पूर्ण प्रतियोगिता होती है। तो यहाँ पर जो है अब है कि इसमें मूल्य का निर्धारण कहते हैं। तो प्रोफेसर मार्शल ने कहा था कि जो है कि मांग और पूर्ति के संबंध में, खास करके जो मांग और पूर्ति के बीच जो है कीमत, ये दोनों ये जो है पिसती रहती है। जो ये जो है एक मिड पॉइंट है कीमत मांग और पूर्ति को जोड़ने का। क्योंकि हमने मांग के नियम में पढ़ा है कि जिस वस्तु की कीमत ज़्यादा होती है उस वस्तु की मांग बहुत कम हो जाती है, और जिस वस्तु की मांग और जिस वस्तु की कीमत कम होती है तो उस वस्तु की मांग ज़्यादा होती है। तो ये जो है इन दोनों के बीच जो है संबंध जो है पिसता रहता है। तो ये मिड पॉइंट है, कीमत जो है मांग और पूर्ति का संबंध का मिड पॉइंट है। ये कीमत ही जो है मांग और पूर्ति को जोड़ी रखता है, एक दूसरे से जो है संबंध बनाए रखता है। तो इसमें जो प्रोफेसर मार्शल ने कहा था कि इसमें जो 3 कंडीशन है, या तो हो सकता है कि मांग जो है पूर्ति से अधिक हो जाए, या हो सकता है पूर्ति मांग से अधिक हो जाए, और तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाए। तो यहाँ पर बात आती है संतुष्टि की। आर्थिक व्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था जो हमारी है, उसमें ये होता है कि सबसे महत्वपूर्ण बल इस बात पर दिया जाता है कि ग्राहक को जो है, उपभोक्ता को जो है, उसको उपभोक्ता में जो है ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हो, या वह जितना आवश्यकता है उसमें उसे संतुष्टि प्राप्त हो। तो इस पर जो संतुष्टि पे बल दिया जाता है। तो यहाँ पर जो संतुष्टि जो है, जो मांग और पूर्ति जो है जब बराबर हो जाएगी, कि जब हम कोई वस्तु की मांग रखेंगे और पूर्ति भी उतनी है, तो यहाँ पर जो वस्तु का कीमत निर्धारण जो है, यहाँ पर जो कीमत निर्धारण करना आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। यहाँ पर ना ही किसी को ज़्यादा वस्तुएं होंगी और ना ही वह ज़्यादा कीमत लेना चाहेगा, और ना ही किसी के पास मांग कम होगी कि वह उस वस्तु को नहीं खरीदना चाहेगा। तो इसलिए जो वस्तु का जो प्रोफेसर मार्शल ने जो कहा था कि वस्तु का जो कीमत निर्धारण वहाँ होना चाहिए जहाँ पर जो मांग और जो है पूर्ति बराबर हो, या कहा जाए एक भाषा में तो मांग और पूर्ति जहाँ पर बराबर हो, मांग और पूर्ति जिस बिंदु पर बराबर हो वहाँ पर जो कीमत निर्धारण जो है किया जाता है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण किया जाता है। इसे ग्राहक से सबसे पहले समझते हैं। एक मान लेते हैं ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये मांग है, और ये पूर्ति है। ये ग्राफ है एक्स और वाई का। अगर हम इसमें एक लकीर यहाँ से अगर मान ले हम खींचते हैं कि एक लकीर चल जाएगा, मान लेते हैं ये सप्लाई का लकीर है, ये सप्लाई का जो मापदंड निकला। और एक जो है यहाँ पर जो है डायमंड, मान लीजिए एक जो है हम अब मांग का निकालते हैं, ये जो है हमने मांग का निकाला। तो यहाँ पर जो 2 रेखाएं निकले, तो ये जो है मापदंड है मांग का, ये लकीर जो है, ये जो रेखा है वो मांग को दर्शाती है, वस्तु के मांग को दर्शाती है। और ये जो है मान लेते हैं इसका नाम दे देते हैं CDAB।
यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ए बी जो है वो सप्लाई को दर्शा रहा है और यहाँ पर सी डी जो है वो मांग को दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, मान लेते हैं इसे ई, यहाँ एक पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर जो जितना पूर्ति उतना ही मांग है, दोनों एक दूसरे के समपाती है, अर्थात मांग और पूर्ति दोनों बराबर है। तो यहाँ पर जो है मांग और पूर्ति जो है दोनों बराबर है। तो यहाँ पर जो है कीमत निर्धारण अगर करेंगे, अगर यहाँ पर वस्तु का कीमत निर्धारण किया जाए तो यहाँ पर जो है कीमत निर्धारण जो है दोनों के लिए संतुष्टिदायक होगा, ग्राहक के लिए भी और बेचने वाले के लिए भी, विक्रेता और क्रेता दोनों के लिए संतुष्टिदायक होगा, क्योंकि विक्रेता के पास जितना वस्तु है उतना जो है ग्राहक उतना वस्तु खरीदना भी चाहता है। तो यहाँ पर जो दोनों को संतुष्टि प्राप्त होगा, क्योंकि कोई विक्रेता ये भी नहीं चाहता कि मेरा सामान धरा का धरा रहे, वह चाहता है मैंने जितना वस्तु लाया उस सब जो है लोगों की मांग बन जाए, सब वस्तु जो हमारी बिक जाए। तो इस तरह से जो मांग और पूर्ति जो दोनों बराबर होने की चेष्टा एक दूसरे से करते रहते हैं विक्रेता और विक्रेता। तो यहाँ पर अगर हम मूल्य निर्धारण करेंगे तो यहाँ पर जो है पूर्ण प्रतियोगिता में जो मांग निर्धारण करेंगे, जब मांग और पूर्ति बराबर हो जाए तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो है वस्तु का कीमत निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां मांग और पूर्ति बराबर होते हैं। इसके अतिरिक्त जो है हमें अगर वस्तु कीमत निर्धारण की आखिर जरूरत क्यों पड़ती है, अब सवाल इसमें ये उठता है आखिर हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। इसके दो कारण, एक होता है कि पूर्ति और मांग हमेशा बराबर नहीं होते, इसका यही कारण है कि मांग बराबर नहीं, तो इसलिए इसके दो कंडीशन बन जाते हैं कि पूर्ति या तो मांग से बड़ा हो जाएगा या कभी मांग पूर्ति से बड़ा हो जाएगा। तो ये कंडीशन आ जाते हैं। तो इस कंडीशन में जो अगर सबसे पहला है कि पूर्ति मांग से बड़ा हो जाएगा, जब पूर्ति जो है मांग से वो बड़ा हो जाता है तो यहाँ पर जो है जब बड़ा हो जाता है तो उसको घटने की चेष्टा करता है, क्योंकि उपयोगिता जो है वस्तु की उपयोगिता जो है वो उतनी ही रहती है, जो वस्तु की उपयोगिता उतनी ही रहती है जब तक कि उसे संतुष्टि प्राप्त न हो जाए। अगर संतुष्टि के बाद हम अगर किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं तो वो उसकी उपयोगिता जो शून्य मानी जाती है, उस उपयोगिता से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। अगर मान लीजिए हमारे 5 रोटी से हमारी पेट भर जाते था, अगर हम 10 भी खा लिए तो उससे हमें कोई फायदा नहीं होने बल्कि हमें नुकसान ही हो जाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है तो पूर्ति जो है मांग से बड़ा हो जाता है, इसलिए इसे अगर उपयोगिता तक रहनी है, अगर उपयोगिता संतुष्टि पूर्वक हो तो ये जो है तब तक घटती रहेगी, तब तक जो है ये घटती रहेगी, पूर्ति तब तक घटती रहेगी जब तक कि ये दोनों बराबर ना जाए, मांग और पूर्ति बराबर ना हो जाए तब तक ये घटती रहेगी। उसके बाद दूसरा कारण आता है कि मांग जो है पूर्ति से बड़ा हो जाता है। तो जब मांग पूर्ति से बड़ा हो जाएगा, तो जब मांग पूर्ति से बड़ा हो जाएगा तो मांग के नियम के अनुसार जो है, मांग के पूर्ति नियम अनुसार जो हमने पढ़ा है कि जब किसी वस्तु की मांग ज़्यादा होती है तो किसी वस्तु की जो कीमत ज़्यादा होती है, किसी वस्तु की कीमत अगर ज़्यादा होती है तो वस्तु की मांग घट जाती है। तो वहीं पर जो यहाँ पर जो वस्तु की मांग अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर पूर्ति घट रही है। तो उस पूर्ति को बढ़ाने के लिए ये तब तक बढ़ती रहेगी, ये पूर्ति जो है तब तक बढ़ती रहेगी जब तक ये मांग के बराबर ना हो जाए, तब तक ये बढ़ती रहेगी जब तक ये मांग के बराबर ना हो जाए। तो इस प्रकार से जो वस्तु का निर्धारण किया जाता है कि एक ऐसे पॉइंट पर इसे ले जाना होता है जहां पर कि मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाए। जैसे हम ग्राफ से समझ सकते हैं कि ये ई पॉइंट है जहां पर जो हम वस्तु कीमत का निर्धारण करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में, और जो यहाँ पर जो मान लीजिए ये एक पॉइंट है, यहाँ से हमने एक पॉइंट लिया 2 यूनिट से, तो यहाँ पर जो एक पॉइंट यहाँ पर आ गया और एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ, तो यहाँ से यहाँ के बीच जो दूरी बनेगी तो ये जो इसका कंडीशन कहलाएगा, मांग बड़ा होगा पूर्ति से। और यहाँ पर एक मान लेते हैं कि एक ग्राफ जो है यहाँ पर इन दोनों के बीच कोई जो दूरी है ये जो है बन जाएगा ग्राफ, ये जो रेखा जो दर्शा रही है पूर्ति बड़ा है मांग से दर्शा रहा है, क्योंकि जो इसका जो मांग देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो ये जो इसकी ऊंचाई जो है ज़्यादा है और ये थोड़ा लो है। तो यहाँ पर जो है जिसका मांग ज़्यादा है, देखिए यहाँ पर जो सप्लाई ज़्यादा है और यह मांग जो है थोड़ा कम है, मांग इससे जो थोड़ा कम है, 1 यूनिट जो है थोड़ा कम है। तो ये जो ग्राफ में जो ये जो अगर आप ग्राफ में इस चित्र को अगर फुल्ली पूर्वक अगर प्रैक्टिकली रूप से बनाएंगे तो तब जो दिखेगा, यहाँ पर तो ये बोर्ड है इसलिए जो यहाँ पर जो लग रहा है कि इक्वल है, तो ऐसा तो लेकिन अगर हम ग्राफ में बनाए तो ये सही दिखेगा। तो यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि वस्तु निर्धारण जो पूर्ण प्रतियोगिता में जो वस्तु का निर्धारण जो है, वस्तु कीमत निर्धारण जो एक ऐसे बिंदु पर किया जाता है जहां पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर होते हैं।
अगर ये जो दोनों अतिरिक्त जो मांग कीमत निर्धारण के जो दो शर्त होते हैं, या किस कारण से वस्तु का कीमत निर्धारण आवश्यक होता है, तो उसके दो कारण हैं कि पूर्ति और मांग हमेशा बराबर नहीं होती है। तो इसमें दो रूप आ जाते हैं कि कभी पूर्ति जो है मांग से बड़ा हो जाता है, कभी मांग जो है पूर्ति से बड़ा हो जाता है। तो ये दोनों बड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर उपयोगिता संतुष्टि पूर्वक हो, यदि उपयोगिता हमें वस्तु के पूर्ण रूप से उपयोगी साबित करना है किसी भी वस्तु के उपभोग को, तो हमें जो है वहीं आना होगा जहाँ पर मांग और पूर्ति बराबर हो जाए, तभी जो हम वस्तु के जो है कीमत निर्धारण कर जो संतुष्टि पूर्वक उसकी उपयोगिता प्राप्त कर सकते हैं। आज हम लोग फिर जो है एक नए क्वेश्चन जो है VBI क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है कि आर्थिक समस्या क्या है, और आर्थिक समस्या में जो भी एक समस्या आती है, क्या उत्पादन किया जाए, इसका वर्णन करना। तो इसको आज पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि आखिर आर्थिक समस्या क्या है। तो आर्थिक समस्या मुख्यतः जो एक चयन की समस्या, हमें चुनना होता है कि हम आखिर करें तो करें क्या। क्योंकि जो हमारे पास साधन जो बहुत सीमित है, हमारे पास साधन बहुत सीमित है, लेकिन जो हमारी आवश्यकता सीमित नहीं है। एक ज़रूरत खत्म होती है तो दूसरी ज़रूरत तुरंत उत्पन्न हो जाती है, और एक नहीं दो दो भी हो जाती है, तीन तीन भी हो जाते हैं, लेकिन साधन तो एक ही है। लेकिन अब एक ही साधन से हम तीन तीन काम कैसे करें, तो ये संभव नहीं हो पाता है कि हम सीमित साधन से जो है असीमित आवश्यकता को पूर्ति कर सके। तो यही जो हमारी आर्थिक समस्या कहलाती है कि अर्थव्यवस्था में जो ऐसी समस्या जो चयन की समस्या कि जिसमें जो है हमें जो सीमित आवश्यकता से जो है असीमित आवश्यकता की पूर्ति का जो एक समस्या का सामना करना पड़ता है। तो यही समस्या जो है आर्थिक समस्या कहलाती है। सीमित साधन से ही हमें जो असीमित आवश्यकता पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर जो हो जाता है, तो उसके बाद जो इसमें है कि कहा जा रहा है कि क्या उत्पादन किया जाए, तो इसमें जो समस्या क्या है। तो सबसे पहले हम समस्या समझते हैं कि समस्या के कितने रूपों में आती है। तो आर्थिक समस्या जो 3 रूपों में आती है। आर्थिक समस्या 3 रूपों में आती है। उत्पादन क्या किया जाए और कितना मात्रा में किया जाए। उत्पादन क्या किया जाए और कितना मात्रा में किया जाए, पहली समस्या होती है। दूसरी होती है उत्पादन कैसे किया जाए, और तीसरी समस्या होती है उत्पादन क्यों किया जाए, इसकी आवश्यकता क्या है करने की। तो यहाँ पर जो है हमें जो एक समस्या का वर्णन करना है वो है क्या उत्पादन किया जाए। इसको समझना है कि आखिर ये समस्या कैसे है कि क्या उत्पादन किया जाए। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो 5 करोड़ रुपये है या 5 करोड़ रुपये का साधन है, तो उससे जो है हमें जो है सबसे पहला तो हमें जो है मान लेते हैं कि हमें रक्षा के लिए तोप बनाने की आवश्यकता है। तो उन 5 करोड़ से हम जो मान लेते हैं उन 5 करोड़ से जो हम 500 जो है तोप बना सकते हैं। लेकिन फिर जो है हमारी भूख मिटाने के लिए जो है हमें जो है मान लेते हैं कि 500 टन जो है हमें ब्रेड की आवश्यकता है। तो वहाँ पर जो है यदि हम हाफ करेंगे, थोड़ा सा हम तोप भी बना लेते हैं, थोड़ा सा हम ब्रेड भी उत्पादन कर लेते हैं, तो वहाँ पर हमें किसी की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी, बल्कि ना ही हमें संतुष्टि होगी, ना ही हमें पूर्ण रूप से उपयोगिता प्राप्त होगी। यहाँ पर जो है हमें एक ही चीज़ का उपयोग पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त करने के लिए जो है हमें किसी एक ही चीज़ की जो है चयन करना होगा, एक ही चीज़ का चयन करना होगा। इसीलिए जो आर्थिक समस्या का जो एक चयन का समस्या कहा जाता है। आर्थिक समस्या मुख्यतः जो एक चयन की समस्या है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो संसाधन हमें जो एक ही चीज़ से दो काम करने की इजाज़त नहीं देता। इसलिए एक संसाधन से हम एक ही वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं, एक संसाधन से हम एक ही वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। ये जो है 2 या 2 से अधिक वस्तु का जो अनुमति जो है संसाधन नहीं देता, क्योंकि संसाधन जो संतुष्टि देखता है, आवश्यकता के संतुष्टि देखता है। तो ये जो यही जो हमारी जो है समस्या बनी रहती है कि एक ही संसाधन से जो हमें जो है अपने जो आवश्यकता की पूर्ति करना है। तो ये जो हमारे लिए एक समस्या बन जाती है। अगर जैसे कि हमने उदाहरण से समझा, या तो हमें तो प्रतिरक्षा के लिए हमें जो अपनी रक्षा के लिए या तो हम तोप ही बना सकते हैं, या जो है हम अपनी भूख मिटाने के लिए जो हम ब्रेड ही बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमें किसी एक चीज़ का चयन करना होगा, तो एक समस्या तो हमारी खत्म हो जाएगी, लेकिन एक रही की रही रह जाएगी। इसलिए जो यहाँ पर जो क्या उत्पादन किया जाए भी एक समस्या है हमारी आर्थिक व्यवस्था के लिए या आर्थिक समस्या के लिए। तो यही है आर्थिक समस्या। तो आर्थिक समस्या मुख्यतः एक चयन की समस्या है, जिसमें जो हमें सीमित साधन से जो असीमित आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जो प्रेरित किया जाता है, और यह समस्या उत्पन्न किया जाता है। यह ये समस्या जो
हर बार होती है, या हर आर्थिक समस्या में ये समस्या होती है कि हम क्या उत्पादन करें। तो हम जो इस उदाहरण से भी जो क्या उत्पादन किया जाए कि समस्या का वर्णन कर सकते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि आर्थिक समस्या क्या है, यह कैसे उत्पन्न होता है। तो आर्थिक समस्या जो सीमित साधन के कारण जो उत्पन्न होता है, कि सीमित साधन के कारण जो हमें एक चुनौती दी जाती है, ये एक चुनौती मिलती है कि हमें सीमित साधन जो असीमित आवश्यकता की पूर्ति करना। तो इस प्रकार से जो ये समस्या उत्पन्न होती है, और जो क्या उत्पादन किया जाए इस समस्या का कहा जा रहा है वर्णन करें। कि हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि हमें जो है या तो तोप का चयन करना होगा, या हमें जो है ब्रेड का उत्पादन करना होगा। यहाँ पर जो ये सवाल जरूर उत्पन्न होता है कि क्या उत्पादन किया जाए। तो यही जो है मुख्यतः हमारी समस्या है, हमारी आर्थिक समस्या है।